ज्योति सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। गिरा क्यों जाता है मेरे प्राण, गिरा क्यों जाता है मेरे प्राण, भरोसा यहोवा पर रख, भरोसा यहोवा पर रख, आशा मेरी सदा उसमें है, आशा मेरी सदा मोहे यहोवा मेरे, अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। हे यहोवा मेरे, अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए। प्रभु ने एक और बार मौका हमें दिया ऐसा संगति में आने के लिए। प्रभु का विश्वासयोग्यता के लिए हम आभारी हैं। आइए हमारा आज का जो अध्ययन है, पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 21 वचन को एक बार फिर पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 21। कोई है पढ़ने के लिए? पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 21 पद। सीखा का कनेक्शन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी हो गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। यहाँ पर हम लोग मनन कर रहे थे कि किस तरह हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाकर हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण दिया हुआ है, और प्रभु चाहता है कि हम उसके पद चिन्ह पर चले। तो हमने कल 2 दिन से हम देखते आ रहे हैं इस वचन के संदर्भ में। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर कितना दयालु है, कितना हमारा परमेश्वर प्रेमी है। अगर हम सृष्टि को अगर हम देखते हैं, आदम के समय में हम देखते हैं, तो वहां पर कहते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में उनको बनाया था। ये हम सब जानते हैं। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, स्वरूप मतलब क्या है? जैसा परमेश्वर है वैसा ही आदम उस समय में था। जैसा परमेश्वर अपना स्वरूप बोलेगा तो जैसा परमेश्वर है वैसा ही आदम भी था। और अपना समानता बोलेगा तो परमेश्वर का गुण से उनको भरा हुआ था। 2 बातें, पहला अपने स्वरूप जो जैसा परमेश्वर था वैसा ही, और उनकी समानता में बोलेगा तो उनके गुण से आदम को भरा हुआ था। लेकिन आदम के बटिका में वहां पर पाप होने के कारण से परमेश्वर ने आदम को, हवा को वहां से निकाल देता है। और हम देखते हैं कि किस तरह पर आदम और हवा के अंदर एक पाप के स्वभाव को जन्म लेता है, और वो पाप के स्वभाव को बढ़ते 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 संसार में क्या होता है? फैलता है। देखिए उत्पत्ति की किताब में आइए, उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय में वहां पर एक बात कहता है। देखिए द बुक ऑफ जेनेसिस
पहला उसको पढ़ेंगे हम लोग, उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय, उसको पढ़ेंगे हम लोग पहला। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय, परमेश्वर ने 1 अध्याय 26 पद, उत्पत्ति 1 अध्याय 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वो समुद्र की बस 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 मछलियों और बस, वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने कहा कि दे अपने स्वरूप में और अपनी समानता में आदम को बनाया था। हम ये सब जानते हैं, लेकिन पाप के कारण से क्या हो गया, उस परमेश्वर का जो आदम का अंदर जो पाप के स्वभाव ने जन्म लिया, और यहां पर बढ़ते बढ़ते देखो क्या हो गया। देखिए, जब आदम का बेटा पैदा होता है, 5 अध्याय में आइए, 5 अध्याय में, उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय में, उसमें 3 पद को पढ़ेंगे हम लोग। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। तो यहां पर ध्यान से पढ़िए, यहां पर लिखा हुआ है आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी संतान उसके ही स्वरूप में, किसके स्वरूप में, अभी यहां पर देखिए अंगद भाई, आदम के हाँ, आदम के आदम के स्वरूप में। अभी वहां पर ईश्वर का स्वरूप उसके पास नहीं है अभी। क्यों नहीं है? क्योंकि आदम ने जब मानव पाप किया तो वो स्वरूप से उसको पाप के स्वरूप में आ गया, पाप के स्वभाव में आ गया। अब जो आदम से जो बेटा पैदा हो रहा है, अभी हम सब कौन है, आदम की संतान है। तो यहां पर लिखा हुआ है जब आदम के द्वारा, आदम 130 वर्ष के होने के बाद में उसका एक संतान होगा, उसका नाम क्या था, उसका नाम था सेत। तो क्या हो गया, आदम के संतान उसकी समानता में, उसकी स्वरूप में। देखिए वचन स्पष्ट कहता है आदम से पैदा हुआ आदम का लड़का सेत परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है। वो किसके स्वरूप में है, आदम के स्वरूप में, आदम की समानता में वहां पर पैदा हुआ। और यही आदम का जब संतान जन्म जब लिया, तो ऐसा होते 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 हम सब कौन है, आदम के संतान। हमारे अंदर क्या अभी है, आदम का स्वरूप, आदम का समानता में हम और आप थे प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले। लेकिन यहां पर ध्यान दे दिया, दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह निष्पाप संसार में आता है और कलवरी क्रूस पर अपना प्राण देता है। क्योंकि मैं समय बताने छुटकरी में मैं कह रहा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह संसार में आता है, कलवरी क्रूस पर अपना प्राण देता है, और कलवरी क्रूस पर प्राण देने के द्वारा उस क्रूस पर जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया, लहू बहाया, उस लहू के द्वारा प्रभु ने हमको आपको खरीदा है। उस लहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा किया हुआ है। अभी यहां पर देखिए, अभी नया नियम में प्रभु यीशु मसीह को आने के बाद में जो आदम का संतान हमारे पास है, ईश्वर का स्वभाव को हमने खोया है। क्योंकि जैसा हमने पाप किया, जैसा आदम ने पाप किया, ईश्वरीय स्वभाव से वो रहित हो गया। देखिए रोमे की किताब में आइए, उसको समझाने के लिए मैं आपको कहता हूं, रोमे की किताब 6 अध्याय में। अब वहां पर क्या हो गया, देखिए जब आदम ने पाप किया, तो देखिए रोमे की किताब 6 अध्याय, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से हम और आप सब रहित हो गए। लिखा 6 का 23 होगा मेरे ख्याल में, 6 का 23, 3 का 23, रोमी की किताब 3 अध्याय 23 वचन 23। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, आदम ने पाप किया, आदम के संतान जो पैदा हुआ आदम के स्वरूप में, आदम की समानता में हुआ, और हमने क्या किया, पाप के कारण से हम और आप परमेश्वर की महिमा से हम लोग रहित हो गए, ईश्वरीय स्वभाव से हम लोग रहित हो गए। हम सब कौन है, अभी पापी थे। इन ऐसे ही पापी को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आता है
और सारे संसार के पापी मानव की जाति के पाप को अपने ऊपर लेके कलवरी क्रूस पर बलिदान होता है, वहां पर लहू बहाया। उस लहू के द्वारा हमें और आपको प्रभु ने खरीद लिया, हमको मोल लिया है। और क्या किया देखिए, और हमारे जीवन में जो हमने आदम में खोया था, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के स्वरूप को खोया था, अभी क्या हो गया देखिए, दूसरा पतरस 1 अध्याय उसका 4 वचन। दूसरा पतरस 1 अध्याय उसका जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा सड़ाहट से जो संसार में होती है ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाए। तो यहां पर देखिए क्या लिखता है, ईश्वरीय स्वभाव में हमको आपको सहभागी किया। जो ईश्वरीय स्वभाव आदम ने अदन की वाटिका पे खोया था, उसको दोबारा प्रभु यीशु मसीह ने नया नियम में कलवरी क्रूस पर महान काम करने के द्वारा अभी वही स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव प्रभु यीशु मसीह ने हमको आपको दिया है। अभी पतरस कहता है हमें और आपको जो ईश्वरीय स्वभाव हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, हमने पाया है प्रभु को विश्वास करने के द्वारा। अभी प्रभु चाहता है कि हम और आप उस ईश्वरीय स्वभाव के गुण को पाकर, ईश्वरीय स्वभाव को हम दोबारा हमने पाया है प्रियो। अब ये प्रभु चाहता है कि उस ईश्वरीय स्वभाव में हमको क्या करना है, चलना है। पहली बात, जो स्वभाव आदम ने गुमाया था अदन की वाटिका में पाप करने के द्वारा, वही ईश्वरीय स्वभाव प्रभु यीशु मसीह में कलवरी क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा दोबारा हमको दिया गया है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपने उद्धारकर्ता करके मान लिया, उन सब को प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वरूप दिया है। इसलिए प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं कि हम उस ईश्वरीय स्वभाव में जो हमने पाया हुआ है, उसके स्वभाव में हमको चलते जाना है, वो चलना है। पहली बात, इसलिए पतरस कहता है हमें और आपको उसके पद चिन्हों पर चलना है। जो स्वभाव हमने पाया है प्रियो, उस स्वभाव के अंदर हमको चलते रहना है, पहली बात। दूसरी बात, रोमी की किताब 8 अध्याय 29 पद, द बुक ऑफ रोमन 8 अध्याय 29 पद। रोमी की किताब 8 का 29, कि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, हाँ, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से बताया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाग्य में परिलक्षित है। और यहां पर देखिए, ईश्वरीय स्वभाव के स्वरूप में हमको आपको प्रभु ने सहभागी बनाया है। यहां पर रोमी की किताब में पौलुस कहता है उसके पुत्र, कौन उसके पुत्र, प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप हमको आपको दिया गया है। प्रियो, ये बात हम हल्का समझते हैं। जब एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा ईश्वरीय स्वभाव को हमको दिया गया है, और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप, आप बताइए, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था, उनका स्वरूप कैसा था, उनका स्वभाव कैसा था? अभी प्रभु चाहता है कि हमें और आपको, जब उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप को हमको दिया गया है, उसके पुत्र के समान हमको आपको चलना है। अगर हमें और आपको देखना है हमें कैसे चलना है, तो आप बाइबल को पढ़ना है, वचन को पढ़ना है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप को, उसकी गुण को, उनके चरित्र को, उनकी आचरण को हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों। उसके अनुसार हमको आपको चलना है। यदि आप विश्वास करते हो प्रिय भाई बहनों, यदि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप को हमारे अंदर डाल दिया है, हमारे अंदर हमको दिया गया है, तो वो परमेश्वर अपेक्षा करता है
कि हम और आप उसके स्वरूप होकर उसके पद चिन्ह पर हमको आपको चलना है। जैसा एक पिताजी है ना, एक अच्छा पिताजी समाज में जिसका मान सम्मान हो, इज्जत हो, अच्छा पिताजी हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी मेरे पद चिन्ह पर चले। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि अपने बच्चों गलत रास्ते में जाए। उसी तरह प्रियो, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने हमको ईश्वरीय स्वभाव को दिया है, उसमें चलने के, उसको अनुसार को चलना चाहता है। और दूसरा, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप को हमको दिया गया है, तो उसके अनुसार हमको आपको चलते रहना है। तीसरी बात, दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय, तीसरी बात दूसरा कोरिन्थी की किताब 6 अध्याय, सेकंड कोरिन्थी उसका 6 अध्याय 16 वचन। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उसमें बसूंगा, मैं चर्चा करूंगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। देखिए, हमें केवल ईश्वर का स्वभाव हमको सहभागी हमको नहीं बनाया, हमें केवल उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप हमको नहीं दिया। तीसरी महत्वपूर्ण की बातें पौलुस कहता है कोरिन्थी के मंडली के द्वारा, परमेश्वर ने हमको आपको उसके मंदिर बनाया है ना, लिखा नहीं यहाँ पर, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। हम और आप जिंदा परमेश्वर का, जीवते परमेश्वर का, लिविंग गॉड का मंदिर हम और आप है। प्रिय भाई, अगर हम और आप जीवते परमेश्वर का मंदिर हम हैं, तो ये मंदिर, हमारा मंदिर जो है, हमारा देह जो मंदिर, प्रभु का मंदिर है, कैसे होना चाहिए आप बताइए। मैं नहीं बोलूंगा आप लोगों को, आप सब जानते हैं। अगर परमेश्वर ने हमारे देह को, हमारे शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाया हुआ है, तो प्रियो, हमारा ये मंदिर कैसे होना चाहिए। बहुत सारे बातें इसमें अगर मैं बोलूंगा ना, बहुत लंबा जाएगा। हमारे जीवन में हमको इसके महत्व को समझना है। प्रिय भाई बहनों, ये शरीर क्या है, 2 दिन का है, मिट्टी का ये, लेकिन हमारे देह को परमेश्वर ने अपने मंदिर बनाया है, हमारे अंदर निवास करता है। तो आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए कि हम और आप इस परमेश्वर के मंदिर को कैसा रखते हैं। क्या हम पवित्र रखते हैं? क्या इसको मंदिर की तरह हम संभालते हैं? ये हमें आपने सोचना है। भाई बहन, बहुत सारी बातें हैं। आज हमारे घर में आशीष क्यों नहीं है, हमारे घर में सुख शांति क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं हमने और आपने इस परमेश्वर के मंदिर को, इसकी अहमियत को नहीं जाना है। इसको हमने अशुद्ध कर दिया है, बोलता है ना, इसको हमने अशुद्ध कर दिया है। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा सुनना, हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा इन सारी बातों से हमारी इस परमेश्वर की मंदिर को हमने आपने अशुद्ध कर दिया है। प्रिय भाई, इसलिए प्रिय भाई, पत्रस कहता है उसके पद चिन्हों पर हमको चलना है। प्रिय भाई, ये इसमें ये बात सही है कि हम 100% नहीं चल पाएंगे प्रिय भाई, लेकिन हमें कोशिश करना है, हमें पवित्रता को मेंटेन करना है, हमें उनके पद चिन्ह पर चलने के लिए हमको कोशिश करना है। प्रिय भाई बहनों, नहीं तो हमारे आपके जीवन में हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार को जीवन अगर नहीं बिताएंगे, तो प्रभु हमारे जीवन से प्रसन्न नहीं होता है। पहली बात, हमें और आपको ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी बनाया। दूसरी बात, हमें और आपको उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हमको दिया हुआ है। एक बच्चा जब पैदा होते हैं तो हम बोलते हैं ना, माँ बाप बोलते हैं ना, माँ बाप जो भी बच्चे देखने आते हैं ना, बता कह रहे अस्पताल में, बच्चे क्या बोलते हैं जब बच्चे को उठाते गोद में, क्या बोलते हैं, ये बाप में गया, कोई बोलता है माँ में गया, कोई बोलता है इसका पड़ोसी के, अपना उसका चाचा के उसमें गया। हम बोलते ही नहीं बोलते हम लोग,
बच्चे को देखने के बाद में, उसी तरह प्रियो हमें और आपको लोग जब देखेंगे, लोग जब हमसे मिलेंगे, तो उनको ये मालूम होना चाहिए ये आदमी दूसरा ही है। इनका स्वभाव, इनका हाव भाव, इनका रहना सहना, इनका बोलना, उनका दूसरा ही है। ये प्रभु हमारे जीवन में चाहता है। चौथी बात, रोमे की किताब 5 अध्याय उसका 5 वचन। रोमे की किताब 5 अध्याय उसका 5 वचन। रोमी 5:5, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 5 वर्स 5। और आशा से लज्जा नहीं होती, जिसके साथ दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का हमारे मन में डाला गया है। ये चौथी बात बहुत ही महत्वपूर्ण की बात। चौथी बात क्या है? परमेश्वर का प्रेम, ईश्वर का प्रेम। परमेश्वर प्रेम है। ईश्वरीय प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाल दिया गया है, हमारे अंदर डाल दिया गया है। कितने बड़ी बात है प्रेम है बहन। परमेश्वर का प्रेम, जो परमेश्वर स्वयं प्रेम है, वो प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वो डाल दिया गया है। अभी हम और आप सोचेंगे कि जब परमेश्वर का प्रेम को हमारे अंदर डाल दिया है, तो हमारे अंदर से क्या आना चाहिए? प्रभु का प्रेम उमड़ना चाहिए। प्रेम 4 बातें पतरस कहता है उसके पद चिन्ह पर चलो। हमने बहुत सारे बातें देखा प्रिय भाई बहन। अगर आप भूल गए तो ये वीडियो को रिवाइंड कीजिए, यूट्यूब में उसको देखिए आप। बहुत बातें हमने देखा इस वचन संदर्भ में। आज हमने देखा 4 बातें। ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी बनाया। दूसरा, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हमको डाल दिया। और तीसरा, हमारे जीवन में हमारे देह को पवित्र आत्मा मंदिर बनाया। और चौथा, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर उड़ेल दिया है। तो पतरस कहता है कि जब ऐसी सारी आशीषें हमको प्रभु ने दिया हुआ है, तो प्रभु चाहता है कि हम और आप उसके पद चिन्ह पर चले। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की प्रेम प्रकट हो, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की स्वभाव प्रकट हो, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप पर प्रकट होना चाहिए। और हमारे जीवन के द्वारा ये पवित्र आत्मा मंदिर है। लोगों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति हमसे बहुत ही अलग है। जब ऐसा जीवन बिताएंगे प्रियो, परमेश्वर हमको आपको निश्चय आशीष देता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम सबको सहायता करें। हमारा बहन रेबिका प्रार्थना की, छोटा प्रार्थना कीजिए।